नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। साध्वी की मौत की मिस्ट्री क्या है? राजस्थान की युवा साध्वी और कथावाचक प्रेम बाइसा अचानक बीमार पड़ जाती हैं। उन्हें एक इंजेक्शन दिया जाता है, लेकिन इंजेक्शन लगने के कुछ देर बाद उनकी मौत हो जाती है। यहां तक कि तो कहानी बिल्कुल सही है, लेकिन मौत के कुछ घंटों के बाद उसी साध्वी की सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट डाला जाता है। पोस्ट से दावा किया जाता है कि साध्वी ने खुदकुशी की, और इस दावे को सच साबित करने के लिए साध्वी के 6 महीने पुराने एक वायरल वीडियो का हवाला दिया जाता है, जो सोशल मीडिया पर लीक हो जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। जिस उम्र में सपने सजाए जाते हैं, उस उम्र में एक साध्वी ने दुनिया छोड़ दी। 23 साल, भगवा वस्त्र और साध्वी और कथावाचक वाली पहचान। लेकिन मौत के बाद उठे सवाल आस्था से ज्यादा डरावने हैं। ये तस्वीरें हैं राजस्थान की युवा साध्वी और कथावाचक प्रेम बाइसा की। उस प्रेम बाइसा की जिनके कथावाचक और भजन कार्यक्रम में हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती थी। कथा में हर उम्र के लोग इकट्ठा होते थे, लेकिन बुधवार 28 जनवरी की शाम एकाएक कुछ ऐसा हुआ कि 23 साल की साध्वी प्रेम बाइसा की जोधपुर में रहस्यमयी हालात में मौत हो जाती है। मौत की मिस्ट्री उस वक्त और ज्यादा गहरा जाती है जब अपनी मौत से कुछ देर पहले ही उन्होंने एक इंजेक्शन लगवाया था, और उसके बाद उनकी हालत ऐसी बिगड़ी कि उसके बाद वो फिर दोबारा नहीं उठ सकी। आश्रम से बीमार जब भक्त बेहोशी की हालत में साध्वी प्रेम बाइसा को अस्पताल लेकर पहुंचे, तब तक उनकी जान जा चुकी थी। साध्वी की मौत सवालों के घेरे में है। उनकी मौत पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। मौत के पीछे गहरी साजिश बताई जा रही है। भक्त कह रहे हैं कि उनकी मौत बिल्कुल भी सामान्य नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। बच्चे का इस तरीके से स्वस्थ अवस्था में अचानक डेथ होना, उसके बाद इनके घर के सीसीटीवी हटना, इनके पिताजी के इनके मौत के अलग अलग समय बताना। पहले बोल रहे हैं कि 30 सेकंड में डेथ होगी इंजेक्शन देते ही। फिर तो इन्होंने डॉक्टर को कॉल क्यों किया? डॉक्टर अपने घर पहुंचा, कंपाउंडर को कॉल किया कि ये हो गया, हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला आप आ जाओ, हम हॉस्पिटल चलते। फिर बोले 5 मिनट बाद डेथ हुई। फिर बोले प्रेस हॉस्पिटल। जब इन्होंने जो पोस्ट की, उस पोस्ट को लेके जब मीडिया बंधुओं ने उनको पूछा, तो उन्होंने बोला प्रेस हॉस्पिटल में मेरी साध्वी की मौत की साजिश के पीछे 3 बड़ी वजह बताई जा रही हैं। नंबर 1, मौत के करीब 4 घंटे बाद सोशल मीडिया पर उनका सुसाइड नोट पोस्ट किया गया। नंबर 2, करीब 6 महीने पहले साध्वी का एक आपत्तिजनक वायरल वीडियो सामने आया था। नंबर 3, साध्वी की मौत से ठीक पहले उनको रहस्यमयी एक इंजेक्शन लगाया गया था। फिलहाल संदिग्ध हालात में साध्वी की मौत पर जोधपुर की बोरानाडा पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है, लेकिन समझा जा रहा है कि उनकी मौत के पीछे का राज इन्हीं 3 वजहों के इर्द गिर्द घूम रहा है। उन्होंने किसी प्राइवेट व्यक्ति से इलाज कराया, बाद उसकी इनकी तबीयत अचानक बिगड़ने से प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया गया। जब प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया गया, तो इनके परिजन द्वारा बताया जा रहा है कि इनकी ऑलरेडी डेथ हो गई थी। शुक्रवार को बालोतरा के परेऊ में साध्वी का अंतिम संस्कार हुआ। इससे पहले बुधवार रात को उनकी मौत की जानकारी सामने आने के बाद से सैकड़ों की संख्या में भक्त अस्पताल पहुंच गए। कई भक्तों ने उनके पिता और आश्रम पर भी साध्वी की मौत को लेकर सवाल उठाए। वहीं उनके पिता ने मौत का कारण गलत इंजेक्शन को बताया है। 27 तारीख को हम रात को 1:30 बजे अजमेर में पता करना है, और सब कुछ ठीक था। सुबह वो थोड़ा लेट उठे थे, रात को 1:30-2 बजे आए थे, और 7:30 बजे ठीक ठाक थे। और 10 बजे बोला मुझे थोड़ा सा जुकाम टाइप है, 29 तारीख को कार्यक्रम है, तो हमारे गायकी में थोड़ा गड़बड़ रहेगा, तो आप कंठ गला खुल जाए, जुकाम टाइप है, बलगम कफ टाइप, तो कोई मेडिकल वाले को फोन करो। मैंने 11:54 पाते नजदीक क्लिनिक वाले को कॉल किया। 5:15 पर आया, और 5:18 या 20 मिनट में इंजेक्शन दिया, और इंजेक्शन देते ही 10-15 सेकंड में उसकी हालत नाजुक, छींके आने लगी। पापा टिश्यू पेपर लाओ, टिश्यू पेपर लाओ, टिश्यू पेपर इतनी छींके आई, छींके आती, फिर
जोर से रोया, श्वास नहीं आ रहा, मुझे श्वास नहीं आ रहा, जल्दी करो। पलंग से दौड़ करके गेट तक आ गई। बाद मेरे से पहले वो कि फुल स्पीड में दौड़ कर गेट पे आएगी। तो आया, वहां से उठा करके हमने गाड़ी में लेकर के हॉस्पिटल गए। रास्ते में एक बार बोला, बस अब मैं तो जा रही, मुझे न्याय दिला, तेरा जो भी है बस। एक युवा साध्वी की संदिग्ध मौत ने केवल प्रदेश को ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। मौत के पीछे 3 वजह सामने आई हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट, एक इंजेक्शन और 6 महीने पहले आया एक ऐसा वायरल वीडियो जिसने साध्वी की पहचान को कटघरे में खड़ा कर दिया। भक्त पिता पर सवाल उठा रहे हैं और पिता पर बार बार बयान बदलने के आरोप। लड़की थी, भगवाधारी थी, उसके साथ कुठाराघात हुआ तो उसको न्याय मिलना चाहिए। उसकी जो न्याय की चेष्टा, उसकी हमारी या हम सब हिंदू प्रेमियों की, भगवा प्रेमियों की, वो दबनी नहीं चाहिए। वास्तविकता में उनको न्याय मिलना चाहिए। कम उम्र में वैराग्य, भगवा वस्त्र और साध्वी बनने का फैसला। 23 साल की ये युवती जिसे भक्त देवी समान मानते थे, आज सवालों के घेरे में है। प्रकार की मैंने सबको लिखित में दिया है। जैसी जांच करवानी है उस जांच पे मैं साइन करने के लिए, जिस प्रकार की जांच करना चाहते हैं उसके अंदर मैं हर जांच पे साइन करने के लिए तैयार हूँ। और उसकी वास्तविकता दुनिया के सामने आनी चाहिए। जन्म से लेकर जन्म हुआ उस दिन से जो आदमी की प्रक्रिया शुरू होती है इंसान की, उस मेडिकल जांच को लेकर के आज दिन अंतिम सांस लिए उस समय तक जिस प्रकार की जो जांचें होती है मेडिकल, वो सब जांचें आप करके मैंने ऐसा लिखित में उनको लिख के दिया है। और जो भी वो मेडिकल जांच हुई वो वीडियोग्राफी करके उसके भी मैंने साइन किया। जो जांच हो उसका वीडियोग्राफी कर करके आप दुनिया के सामने मतलब जो भी है सत्य लाए। साध्वी की मौत के बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट किया गया। पोस्ट ऐसा मानो मौत पहले से तय हो। आपको बताते हैं कि पोस्ट में क्या क्या लिखा था। मैंने हर एक क्षण सनातन प्रचार के लिए जिया। दुनिया में सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आज अंधविश्वास तक मेरे दिल में सनातन ही मेरा सौभाग्य है कि मैंने सनातन धर्म में जन्म लिया है। मेरे जीवन में आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, विश्व योग गुरुओं और पूज्य संत महात्माओं का हर पल आशीर्वाद रहा। मैंने आदि गुरु शंकराचार्य और देश के कई महान संत महात्माओं को लिखित पत्र लिखा। अग्नि परीक्षा के लिए निवेदन किया, लेकिन प्रकृति को क्या मंजूर था। मैं इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह रही हूँ, लेकिन ईश्वर और पूज्य संत महात्माओं पर पूर्ण भरोसा है। मेरे जीते जी ना सही, लेकिन जाने के बाद तो न्याय मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि मौत के बाद पोस्ट किसने किया, फोन किसके पास था, और अगर ये सुसाइड नोट था तो पहले सामने क्यों नहीं आया। सोशल मीडिया पोस्ट में अग्नि परीक्षा की भी बात लिखी हुई थी। वो अग्नि परीक्षा एक कथित वायरल वीडियो को लेकर कहा जा रहा है। वायरल वीडियो 13 जुलाई 2025 का है। यही वो दिन था जब साध्वी का एक प्राइवेट वीडियो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में साध्वी एक शख्स के साथ आलिंगन करते हुए थोड़ी देर के लिए उन्हें वो गोद में भी उठा लेते हैं। बस इसी वीडियो के बहाने सोशल मीडिया पर लोग साध्वी और उनके साथ दिखे शख्स को जज करने लगते हैं। उनके आचरण पर सवाल उठाए जाने लगे थे। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि साध्वी के गुरु वीरमनाथ हैं, जिन्हें साध्वी अपना पिता भी मानती हैं। साध्वी इस वायरल वीडियो के लीक होने पर न सिर्फ आश्रम के ही कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराई थी, इस वायरल वीडियो को रोकने के लिए साध्वी से 20 लाख रुपए की मांग भी की गई थी। इस वीडियो ने उनकी जिंदगी पर इतना असर डाला, कथित सुसाइड नोट में देश के तमाम संतों से अग्नि परीक्षा तक की बात होने लगी थी। उन सारे तथ्यों को खंगालने का प्रयास कर रही है कि किस कारण से ये मौत हुई है, और साथ ही साथ जिस घटनास्थल पर जो वह बीमार जहाँ बताया जा रहा है, जहाँ नर्सिंग कर्मी ने जो इंजेक्शन लगाया था, तो उस जगह को सिक्योर कर लिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में, अब जो पोस्ट आई थी, सबसे बड़ी बात यह है कि मौत होने के 4 घंटे बाद जो पोस्ट आई, उस पोस्ट को लेकर जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे, तो अब पुलिस है जो उस पोस्ट को लेकर भी जांच कर रही है। साध्वी की मौत 28 जनवरी शाम 5:30 बजे के आसपास हुई थी और इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट रात करीब 9:30 बजे किया गया था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये वाकई उनका सुसाइड नोट था या फिर किसी ने मामले को उलझाने के लिए उनकी मौत के बाद पोस्ट किया है। अब बात उस इंजेक्शन की करते हैं जो मौत से ठीक पहले लगाया गया था। पिता ने दावा किया कि वो पिछले 2 दिन से बीमार चल रही थी और उनकी बुधवार शाम आश्रम में तबीयत बिगड़ रही थी, जिसके बाद उन्हें एक इंजेक्शन लगवाया गया। इंजेक्शन के बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए, हाथ पांव ढीले पड़ गए थे। बिगड़े हालात से सवाल उठ रहे हैं कि कौन सा
इंजेक्शन था, किसने और क्यों लगवाया और क्यों कोई मेडिकल रिकॉर्ड अब तक सामने नहीं आया। इनका एकदम अचानक जाना ये हमारे पूरे क्षेत्र के लिए बहुत दुख की घड़ी है। इस दुख को हम बड़ी मुश्किल से सहन कर पा रहे हैं। अब भगवान की कुदरत को कोई पहुंच नहीं सकता है। हम यही आशा करते हैं भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को भी सुख शांति दे। भगवान की शक्ति से ये बहुत सक्षम कथावाचक के रूप में रही। ईश्वर की मर्जी है, उन्होंने इतनी कम उम्र क्यों दी। इस कम उम्र में जाने से हमारे इस क्षेत्र की जनता को बहुत दुख है। हम आत्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। नमन। अपने गांव री मारवाड़ में पूरे में शादी हुई थी। प्रेम बाईसा बेटी, प्रेम बाईसा वहाँ भी जाती थी, वहाँ बहुत अच्छी कथा करवाती थी और सबको बहुत अच्छे गुण देती थी। हमारे को बहुत दुख हुआ है। हमको नहीं, हमारे यहाँ ये सब हमारे देश में सब प्रेम बाईसा को जान पहचान में थे ना, उन सबको बहुत दुख हुआ था। वास्तव में इंसान को जीवन में कुछ करना चाहिए। वो बाल साध्वी जी प्रेम बाईसा ने किया, नाम किया। छोटी उम्र में उनकी माताजी का भी निधन हो गया और उसके बाद उनके पिताजी ने उनको जो शिक्षा दीक्षा दिलवाई एक गुरु के रूप में रह करके, और इनके हमारे गांव की जाई जन्मी बेटी थी और इनके निधन से पूरे क्षेत्र के अंदर ही नहीं पूरे प्रदेश में बाल साध्वी जी का इस तरह से जाना एक शोक की लहर है। बहुत दुख हो रहा है इस बात का, लेकिन हरी इच्छा प्रबल है और बहुत दुख की बात है। लेकिन साध्वी जी ने नाम किया, जो नाम हमेशा हमेशा के लिए अविस्मरणीय ये पल रहेंगे। ऐसा है, बहुत दुखद घटना है। पूरा साधु समाज, जसनाती संप्रदाय और बाकी जितने लोग प्रेम बाईसा से जुड़े हुए हैं, पूरे आत्मा से बहुत दुखी है। पर होनी को कोई टाल नहीं सकता। संत इस पे शौक और सुख को एक ही मानते हैं, कभी अलग मानते नहीं। साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के बाद उनका शव पैतृक गांव लाया गया। पैतृक गांव में उनके आश्रम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। आश्रम में उनकी पार्थिव देह को इलाके के साधु संतों की मौजूदगी में समाधि दी गई। आश्रम में उनके अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों का कहना है कि महज 23 साल की उम्र में साध्वी का इस तरह चले जाना बड़ा दुखदायी है। उनकी मौत किन परिस्थितियों में हुई वो जांच का विषय है। साध्वी के अंतिम दर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। साध्वी को पूरे विधि विधान के साथ उनके आश्रम शिव शक्ति धाम में समाधि दी गई। कथावाचक प्रेम बाईसा की कल आकस्मिक मृत्यु के बाद में यहाँ उनके गांव परेऊ में उनको लाया गया और वहां पे इनको समाधि दी गई है और समाधि संत समाज के द्वारा जो भी इनका रीति रिवाज होता है उसके तहत समाधि दी गई। आप तस्वीरों में देख पाएंगे समाधि बनाई गई है। यहाँ पे अभी भी लोग आ रहे हैं, जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे अपनी श्रद्धा के हिसाब से नारियल चढ़ा रहे हैं और उसको जोत कर रहे हैं। ये समाधि फिलहाल दी गई है। लगभग 6 फीट गहरी खड्डा खोदा गया। उसमें जो भी रिचुअल होता है, जिसमें इनको स्नान कराने से लेके और इनको नए पोशाक पहनाने तक के लेने के बाद संत समाज के जितने भी अखाड़े होते हैं उनकी मौजूदगी में ये समाधि दिलाई जाती है। और अब इसके लिए आगे के जो भी संत समाज के जो भी रिचुअल है उसको पूरा किया जाएगा। सोमवार, जो आने वाला सोमवार है, इस समय समाधि पूजन का कार्य होगा और उसके बाद इसके ऊपर एक छतरी बनाई जाएगी और आगे इसी तरीके से जिस तरीके से संत समाज का जो भी रिचुअल होता है उसके तहत इस समाधि का आगे का जो भी धार्मिक कार्यक्रम और अनुष्ठान होगा वो किया जाए। इस बीच साध्वी प्रेम बाईसा की मौत को लेकर रहस्य तब और भी गहरा गया जब पता चला कि साध्वी के साधना कुटीर आश्रम से अब सारे सीसीटीवी कैमरे हटा दिए गए हैं। सवाल यह है कि कैमरे क्यों हटाए गए, इसके लिए आदेश किसने दिया। इस वक्त जब मामले का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आश्रम से कैमरों को हटाया जाना क्या सबूत मिटाने की कोशिश नहीं है? पुलिस इस केस में हर पहलू पर जांच कर रही है। उनके जो मोबाइल है या उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स कौन कौन एक्सेस कर सकते हैं, कौन कौन हैंडल कर रहे थे, इस सब के बारे में हमें नहीं पता। ये सारी चीज अभी जांच का विषय है। पुलिस प्रशासन उचित कार्रवाई करते हुए और जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, बोर्ड है, उनसे भी हमें यही अपेक्षा है कि वो एकदम सही रिपोर्ट इनको संपर्क और लोगों को, अनुयायियों को प्रदान करें। और हमें आशा भी है कि वो एकदम उचित कार्रवाई करते हुए एकदम एक्यूरेट रिपोर्ट आएगी। जो हुआ उनका प्रशासन से यही निवेदन है, सब आम जनता का भी, बाईसा के साथ क्या कुटाराघात हुई है, क्या नहीं हुआ है, जो भी जांच होगी, जो भी आप जी ने बोला निष्पक्ष जांच हुए, यही हम अपेक्षा करते हैं गवर्नमेंट से। सबसे बड़ा सवाल पिता पर क्यों उठ रही हैं उंगलियां?
पहले कहा बेटी बीमार थी, फिर कहा 5 मिनट में हालात बिगड़ने लगे। अब कहते हैं जो भी है जांच से न्याय मिलेगा। पुलिस पोस्टमार्टम, फोन और मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। तीनों एंगल पर जांच जारी है। सुसाइड, मेडिकल, लापरवाही या साजिश। 23 साल की उम्र, जहां जीवन शुरू होता है वहीं खत्म हो गया। ये मौत सिर्फ एक साध्वी की नहीं, ये सिस्टम, समाज और सोशल मीडिया की भी परीक्षा है। सवाल ये नहीं कि वो साध्वी थी या नहीं, सवाल ये है कि क्या उसे जीने का मौका मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। बालोतरा की धरती आज गम और गर्व दोनों की गवाह बनी। जिस साध्वी ने 4 साल की उम्र में भक्ति का रास्ता चुना, आज उसी साध्वी ने अपने पुश्तैनी गांव में समाधि भी दी। गांव रो रहा है लेकिन आंखों में गर्व भी है। सनातन की एक बड़ी प्रचारक चली गई और पीछे छोड़ गई सवाल और जांच की मांग। सनातन की जागृति पैदा कर रही है, हम गर्व था। और इनका एकदम अचानक जाना, ये हमारे पूरे सदर के लिए बहुत दुख की घड़ी है। हमें पूरे एरिया को बहुत गर्व था कि एक हमारे परेव की जन्मी जाई बच्ची इस प्रकार से आगे बढ़ रही है। कम उम्र में जाने से हमारे इस क्षेत्र की जनता को बहुत दुख है। ये वही बालोतरा है जहां आज हर आंख नम है। परेऊ गांव के हर घर में शोक है और हर जुबान पर एक ही नाम, साध्वी प्रेम बाईसा। जिस बेटी ने सनातन धर्म का परचम देश दुनिया में लहराया, आज उसी बेटी को गांव ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। जसनाथ संप्रदाय से जुड़े साधु संतों की मौजूदगी में विधिवत रूप से उनके आश्रम में समाधि दी गई। साधु संतों ने भी साध्वी की कम उम्र में इस तरह निधन होने पर दुख प्रकट किया। साधु संतों ने कहा, साध्वी ने छोटी सी उम्र में ही शास्त्रों का ज्ञान अर्जन किया। अपनी ओजस्वी वाणी से, भागवत कथा से लोगों के मन में जगह बनाई। वह सनातन धर्म की प्रचारक थी। उनकी मौत के बाद से सोशल मीडिया पर अफवाहों का दौर चल पड़ा है, जो अफसोसजनक है। धर्म की राह में चलने वाले कई महान संतों को पहले भी समाज ने निशाना बनाया। भक्त कहते हैं कि सत्य कभी छिप नहीं सकता। साध्वी के निधन की विस्तृत जांच होनी चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पूरा साधु समाज साध्वी को न्याय दिलाने के लिए उनके साथ खड़ा है। ये सनातन धर्म के विरोधी जो होते हैं, जो असुर संस्कृति के जो होते हैं, असुर संस्कृति का काम ही है कि देव संस्कृति को लांछित करके उस सनातन धर्म का हनन करना और उसमें सती पहुंचाना। तो इन चर्चाओं से कोई महत्व नहीं है। हमारा महत्व है सनातन धर्म के प्रचार से और सनातन धर्म के संस्कृति से, जिन्होंने बढ़ाई है और उनके बढ़ाने से हमारे देश का 4 चांद लगे हैं। मतलब हल्का सा जुकाम की तरह था, उनका आगे प्रोग्राम था, तो उन्होंने देखा एक थोड़ा कुछ दवाई ट्रीटमेंट ले लें, तो उन्होंने कंपाउंडर को बुलाया और उन्होंने इंजेक्शन लगाया। हो सकता है रिएक्शन हो गया हो, किसी एकदम ज़्यादा उनकी तबीयत बिगड़ी तो लेके हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल पहुँचने के थोड़ी देर बाद तक उन्होंने देह आ गया। बहुत बड़ा ये क्षति पूर्ति कभी नहीं हो सकती। क्या था, इंजेक्शन के अलावा तो कोई मैटर है नहीं। लेकिन इंजेक्शन लगाने के 30 सेकंड बाद में उसकी स्थिति बहुत नाजुक हो गई। हाथों हाथ पापा, गुरुजी जल्दी ले हॉस्पिटल ले जाओ मुझे, पकड़ के जैसे ही लेके आए। 20 रास्ते में एक बार बोला मुझे जीते जी न्याय नहीं मिला, लेकिन जाने के बाद में भी मुझे न्याय मिले का मुझे उम्मीद पूरी है। उन्होंने आखिरी उम्मीद तक वो उम्मीद नहीं तोड़ी। उनका मुझे न्याय तो जरूर मिलेगा। ये संतों पर और सनातन पर मुझे विश्वास है। डॉक्टर ने बहुत अन्याय किया, बहुत अन्याय किया। वो क्या कर सके। वो हाँ, मेडिकल रिपोर्ट जो भी आएगी, या तो एक्सपायर डेट का था या उन्होंने भूल से कोई गल लगा दिया, वो जाने भगवान जाने। साध्वी के पिता पर आज गंभीर सवाल उठ रहे हैं। प्रेम बाईसा के पिता बीरमनाथ ने एक बार फिर से गलत इंजेक्शन लगाने से तबीयत बिगड़ने और मौत होने की बात को दोहराया है और कहा है कि मैं किसी भी जांच से गुजरने के लिए तैयार हूं। हर प्रकार की मैंने सबको लिखित में दिया है। जैसी जांच करवानी है उस जांच पे मैं साइन करने के लिए, जिस प्रकार की जांच करना चाहते हैं उसके अंदर मैं हर जांच पे साइन करने के लिए तैयार हूं। और उसकी वास्तविकता दुनिया के सामने आनी चाहिए। जन्म से लेकर जन्म हुआ उस दिन से जो आदमी की प्रक्रिया शुरू होती है इंसान की, उस मेडिकल जांच को लेकर के आज दिन अंतिम सांस लिए
उस समय तक जिस प्रकार की जो जांचें होती है मेडिकल, वो सब जांचें आप करके मैंने ऐसा लिखित में उनको लिख के दिया है। दरअसल जोधपुर में साध्वी प्रेम बाइसा की मौत के बाद मोर्चरी के बाहर साध्वी के भक्तों और संतों के बीच पोस्टमार्टम को लेकर बहस भी हुई थी, जिसका भी वीडियो सामने आया है। मत होइए भैया, थोड़ा शांत रहिए। मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं है। हिंदुस्तान में सब आजाद है, कोई भी किसी के अंदर में नहीं आता है, सब आजाद है। के लिए कोई चीज बंद नहीं करो, ठीक है? मीडिया सब साथ में और मीडिया ये चाहती है न्याय मिले उनको, सबको न्याय न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल, आप बैठिए आराम से। आपको जब तक रिपोर्ट आएगी तब तक कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, सुना दीजिए। आप बैठिए, रिपोर्ट आने दीजिए। आप ये मत करो। अरे सुनो मैंने कितने ब्रदर कहा कि जो भी मेडिकल होने उसका वीडियो बनाना, बोला आप इसे मत बनाना, वीडियो बनाना, वो भी वीडियो बनाना अलग से। उसकी प्रशासन बोर्ड मीटिंग बैठी हुई है, सारा एक सत्य करेंगे, गलत कुछ नहीं करेंगे। आप आराम से बैठो ना। साध्वी प्रेम बाइसा ने महज 4 साल की उम्र में भक्ति और साधना का रास्ता चुन लिया था। बाल अवस्था में ही कथावाचन, धर्म की बातें और सनातन संस्कारों का प्रचार उनकी पहचान बन गया था। गांव वालों के लिए वो सिर्फ साध्वी नहीं बल्कि गर्व का प्रतीक थी। प्रारंभिक जीवन इनकी माता का भक्ति में शुरू से लगन थी और फिर बीरमनाथ जी भी उनके साथ में भक्ति में लग गए। और बच्ची बाइसा है, वो 4 साल की उम्र में थी, इनकी माता जी का देहांत हो गया। उसके बाद में बाइसा भी भक्ति में ही लीन रहे। हम सबको गर्व था कि हमारे गांव की बेटी ऑल इंडिया में भक्ति में का प्रसारण कर लोगों में सनातन की जागृति पैदा कर रही है, हमें गर्व था। और इनका एकदम अचानक जाना ये हमारे पूरे क्षेत्र के लिए बहुत दुख की घड़ी है। हमें बड़ा गर्व है कि हमारे यहाँ की जन्मी जाई हमारे परिवार की बच्ची ने एक साधारण परिवार से उसने कैसे शिक्षा हासिल की, कैसे इसने जीवन यापन किया। 4 साल की उम्र में इसकी माँ का देहांत हो गया। फिर ये विभिन्न जगहों पे आश्रम खोजते फिरे इनके पिताजी, और जोधपुर स्थापित हो गए। इस बच्ची ने शिक्षा ग्रहण की और शिक्षा ग्रहण करके इसने जो कथा वाचन का काम शुरू किया, उससे हमें पूरे एरिया को बहुत गर्व था कि एक हमारे परेव की जन्मी जाई बच्ची इस प्रकार से आगे बढ़ रही है। एक सिर्फ 23 साल की उम्र में इसने बहुत कुछ हासिल किया। प्रेम बाइसा ने नाम रोशन किया। इस छोटी सी उम्र में उन्होंने कथावाचक के रूप में अपने इस प्रदेश में और किसान परिवार में जन्म लेकर के इन्होंने जो ख्याति प्राप्त की और जगह जगह कथा का वाचन करके लोगों को प्रभावित किया। हमारे गांव दूधवा में भी रूपा देवी के मंदिर पर इन्होंने 10-11 दिन कथा वाचन की और बहुत लोग प्रभावित हुए। इस तरह से पूरे मारवाड़ में इनका नाम कथावाचक के रूप में भगवान की शक्ति से ये बहुत सक्षम कथावाचक के रूप में रही। ईश्वर की मर्जी है, उन्होंने इतनी कम उम्र क्यों दी। इस कम उम्र में जाने से हमारे इस क्षेत्र की जनता को बहुत दुख है। आज उसी पुश्तैनी गांव में पूरे विधि विधान के साथ साध्वी की समाधि ली गई। हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। गांव के लोग गहरे सदमे में हैं। हमने एक साध्वी नहीं, सनातन की बड़ी प्रचारक को खो दिया है। इधर साध्वी की मौत को लेकर सियासत की ओर से जांच की बात की जा रही है। नेताओं ने पूरे मामले की निष्पक्ष और गहराई से जांच की मांग की है और कहा है कि सच सामने आना चाहिए ताकि किसी भी तरह का संदेह न रहे। प्रेम बाइसा को न्याय मिले, प्रेम बाइसा के परिवार को न्याय मिले, उनके शिष्यों को न्याय मिले और प्रेम बाइसा का जिस प्रकार भी जो दुर्घटना घटी, किन्हीं भी कारण रहे, मेडिकल की प्रॉब्लम रही, प्रेम बाइसा के साथ में किसी और प्रकार का कोई ऐसा कार्य हुआ या उनको प्रताड़ना दी गई या वह मानसिक तनाव में थी, अपवाद में थी या कोई तनाव था, जो भी बात है वह सामने होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। कोई भी जांच एजेंसी जांच करे, लेकिन इसकी जांच हो। मैं इसके लिए अपनी ओर से भी आज संत समिति का एक पत्र मैं अपनी ओर से भी सम्माननीय गृह मंत्री जी को प्रदान करने वाला हूँ। स्वाभाविक है, इनको अब भी नहीं दिख रहा कि उसकी जांच हो रही है। प्रेम बाइसा साध्वी जी सनातन धर्म की बहुत बड़ी प्रचारक थी
उनके असामयिक निधन पर मैं संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। पुलिस अधिकारी सारे पहलुओं पर जांच कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके के मत आ रहे हैं। उनके परिवार का मत है कि गलत इंजेक्शन दिया गया, हॉस्पिटल ब्रोन डेड बताता है, हॉस्पिटल प्रशासन, सोशल मीडिया अपनी अलग ट्रायल चला रहा है, प्रिंट मीडिया अलग बातें कह रहा है। हमारा पुलिस का जो अमला है, जो भी जांच अधिकारी हैं, सारे पहलुओं पर जांच कर रहे हैं और इसका दूध का दूध, पानी का पानी हम करेंगे। मैं सोचती हूँ कि समाज में महिला के साथ में कहीं पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो साध्वी जी हो, कोई आम महिला भी हो, उनके साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो दिखाने का सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को, महिलाओं को बदनाम करने का जो प्रयास किया जाता है वो सही नहीं है। कभी भी इंटेंशन किसी का कुछ हो सकता है। अगर मैं अपने भाई से मिलूंगी तो इंटेंशन अलग होगा, पापा से मिलूंगी अलग होगा, पति से मिलूंगी अलग होगा। तो इंटेंशनली अगर किसी के आचरण को इस तरफ से बदनाम किया जाएगा तो ये सही नहीं है। मुझे प्रेम बाईसा के बारे में जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से ही मैं उन्हें जान पाई हूँ, तो मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। किसी के सम्मान के साथ खिलवाड़ इस तरह नहीं किया जाना चाहिए। लेवल पे जांच होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए। और ये सनातन की बात करने वाली सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है कि अभी तक उन्होंने किसी तरीके की कोई जांच नहीं बैठाई और ढंग से जांच नहीं की। हाई लेवल की एक कमेटी बना करके इनको पूरी तरीके से जांच करानी चाहिए कि उनके साथ में यह हादसा किस प्रकार से हुआ। देखिए, मैं समझता हूँ जो भी डिमांड अगर सीबीआई जांच की भी आती है और परिजन और भक्त और श्रद्धालु अगर इससे संतुष्ट नहीं है तो निश्चित तौर पर पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो। ये लोगों की श्रद्धा से जुड़ा हुआ इश्यू है और जिस प्रकार से रेशमी घटना के अंदर जो डेथ हुई है वो कई बातों की ओर इशारे करती है। तो इसमें मैं समझता हूँ या तो कोई जुडिशियल कमेटी बने या सीबीआई से इसकी जांच हो। आज बालोतरा का परेऊ गांव शोक में डूबा है। उधर जोधपुर के साधना कुटीर आश्रम के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। आश्रम है जहाँ आप देख सकते हैं, आश्रम पे जो है, आश्रम के बाद सन्नाटा पसरा पड़ा है। और कह सकते हैं इस घटना के बाद हालांकि पुलिस ने जो है आश्रम को सीज किया है, कोई भीतर नहीं जा सकता, लेकिन आप देख सकते हैं जिस प्रकार से इस पूरे क्षेत्र में जो है जो सन्नाटा पसरा पड़ा है। ये बाल साध्वी प्रेम बाईसा का जो है वो साधना कुटीर आश्रम था, जहाँ जो है वो यहाँ आया करते थे और यहाँ पे उनके भक्त जो है वो भी जो है आया करते थे। कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, इनके पितृत्व और परिवार वाले यहाँ कोई नहीं है, इसलिए यहाँ आना जाना लोगों का बिल्कुल नहीं है। सन्नाटा इसलिए है कि इसके पैतृक गांव में परो में अंतिम संस्कार होगा, उन हिसाब से इधर सन्नाटा है। लेकिन साध्वी की भक्ति, उनका सनातन प्रेम और धर्म की अलख हमेशा जीवित रहेगी। साध्वी चली गई लेकिन पीछे छोड़ गई आस्था, सवाल और न्याय की उम्मीद। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।